अहाना को घर से निकलते ही दुर्गा देवी हुई बेहोश। अर्जुन हुआ शॉक्ड। बड़े घर की छोटी बहू के आज के रोमांचक एपिसोड की शुरुआत बहुत ही गंभीर मोड़ से होती है, जहां घर का माहौल किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह दहक रहा है। अहाना, जो हमेशा से अपने स्वाभिमान और सच्चाई के लिए खड़ी रही है, आज पूरी तरह टूट चुकी है। लेकिन उसका ये टूटना कमजोरी नहीं, बल्कि एक नए विद्रोह की शुरुआत है। अर्जुन की शक करने की आदत और बार बार अहाना के चरित्र पर सवाल उठाना अब बर्दाश्त की हद पार कर चुका है। जैसे ही अहाना अपना बैग पैक करके कमरे से बाहर निकलने का फैसला करती है, घर के गलियारे में भारी सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन इसी बीच पोल्टू दादा के कमरे से कांच टूटने की एक जोरदार आवाज आती है, जिसने पूरे परिवार के रोंगटे खड़े कर दिए। अहाना और अर्जुन, जो एक दूसरे से नफरत भरी बहस कर रहे थे, अचानक चौंक जाते हैं और आवाज की दिशा में दौड़ते हैं। पोल्टू के कमरे का नज़ारा बेहद चौंकाने वाला था। पोल्टू वहां अपनी नई पत्नी पूजा, जिसे वो पुजारन कहता है, के सामान को पागलों की तरह बिखेर रहा था। उसके हाथ में एक लाल रंग का पासपोर्ट था, जो उसने पूजा के बैग के गुप्त खाने से निकाला था। अहाना और अर्जुन जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, पोल्टू चिल्लाया कि इस औरत की असलियत अब सामने आ गई है। वो पूजा से चीख चीख कर पूछ रहा था कि अगर उसका नाम पूजा है, तो इस पासपोर्ट पर उसका असली नाम और पहचान कुछ और क्यों है। पुजारन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और उसका वो मासूम सा मुखौटा अब उतर चुका था। अहाना ने जब उस पासपोर्ट को देखा तो वो भी दंग रह गई, क्योंकि उस पर लगी फोटो और नाम किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। अर्जुन, जो अब तक सिर्फ अहाना की गलतियां ढूंढने में लगा था, इस नए खुलासे से सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपने ही घर में क्या खेल चल रहा है। लेकिन इस ड्रामे के बीच भी अर्जुन का अहंकार कम नहीं हुआ। उसने एक बार फिर अहाना पर तंज कसते हुए कहा कि शायद अहाना को इस सच्चाई का पहले से पता था और वो जानबूझकर इस रहस्यमयी औरत को घर में शय दे रही थी। अहाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन की तरफ देखा और भारी मन से कहा कि जिस घर में उसकी वफादारी पर हर रोज मुकदमा चलाया जाता हो, उस घर में रहने का अब कोई औचित्य नहीं बचा है। अहाना का ये ऐलान सुना दिया कि वो अब इसी वक्त यह घर छोड़कर जा रही है। अहाना का ये ऐलान घर की बड़ी मालकिन और अहाना की सास दुर्गा देवी के कानों में बिजली बनकर गिरा। दुर्गा देवी जानती थी कि अहाना ही इस बिखरते हुए परिवार की असली नींव है। अगर अहाना आज चली गई तो अर्जुन और पोल्टू की आपसी रंजिश और पूजा जैसी औरतों की साजिशें इस बड़े घर को बर्बाद कर देंगी। जैसे ही अहाना दहलीज की तरफ बढ़ी, दुर्गा देवी ने उसे पुकारा, लेकिन अहाना के कदम नहीं रुके। वो अपमान की उस आग में जल रही थी, जहां अब कोई भी ममता की फुहार का असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक एक शोर हुआ और दुर्गा देवी अपने दिल को थामते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें बेहोश होता देख पूरे घर में कोहराम मच गया। अर्जुन, जो अब तक अपनी पत्नी को जलील कर रहा था, अपनी मां की यह हालत देख बुरी तरह डर गया। वो दौड़कर अपनी मां के पास पहुंचा और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। अहाना भी अपने पैर रोक नहीं पाई और ममता के वश में होकर अपनी सास की ओर दौड़ी। अर्जुन को लगा कि शायद उसकी जिद और अहाना के जाने के दुख ने उसकी मां की जान जोखिम में डाल दी है। लेकिन असल में दुर्गा देवी ने यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया था। वो जानती थी कि अहाना को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है ममता का बंधन। वो बेहोशी का नाटक कर रही थी ताकि घर का बिखराव रुक सके और वो उस रहस्यमयी पासपोर्ट के पीछे की सच्चाई का पता लगा सके। अर्जुन बुरी तरह शॉक्ड था, क्योंकि उसने कभी अपनी मां को इतना कमजोर नहीं देखा था। इधर पूजा यानी पुजारन की घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसका राज अब सार्वजनिक होने की कगार पर था। अहाना ने दुर्गा देवी का सिर अपनी गोद में रखा
और पानी के छींटे मारने लगी। लेकिन दुर्गा देवी ने अपनी आंखें नहीं खोली। अर्जुन के मन में एक तरफ अपनी मां के लिए डर था और दूसरी तरफ अहाना के प्रति वो कड़वाहट जो अभी भी पूरी तरह मिटी नहीं थी। वो अहाना को ही इस सब का जिम्मेदार ठहराने लगा कि अगर उसने घर छोड़ने की बात ना की होती तो मां की ये हालत नहीं होती। अहाना चुपचाप सब सहती रही क्योंकि उसकी प्राथमिकता इस वक्त दुर्गा देवी की जान बचाना था। लेकिन कमरे के कोने में खड़ा पोल्टू अभी भी उस पासपोर्ट को मुट्ठी में भींचे हुए था। उसकी आंखों में पूजा के लिए नफरत और धोखे का दर्द साफ दिख रहा था। वो समझ चुका था कि जिस औरत को वो अपनी हमसफर मानकर घर लाया था वो असल में किसी बड़े गिरोह की मोहरी हो सकती है। घर के अंदर अब दो मोर्चों पर जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ अहाना और अर्जुन के ढहते रिश्ते को बचाने की कोशिश और दूसरी तरफ पुजारन के खौफनाक अतीत का खुलासा। जैसे जैसे रात गहराती गई घर का तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता गया। दुर्गा देवी ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली और अहाना का हाथ थाम लिया। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा कि अगर उनकी छोटी बहू इस घर की चौखट पार करेगी तो उनकी सांसें भी उसी पल रुक जाएंगी। ये सुनते ही अहाना के पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अर्जुन ये सब देख रहा था। उसे अपनी मां की ममता पर विश्वास तो था, लेकिन उसके मन में अभी भी वो शक का कीड़ा कुलबुला रहा था जो उसके और अहाना के बीच की दूरी को पाट नहीं पा रहा था। एपिसोड के अंत में दिखाया गया कि अहाना ने रुकने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन उसकी आंखों में अब वो पहले वाली मासूमियत नहीं बल्कि एक प्रतिशोध और सच्चाई को सामने लाने की चमक थी। उसे अब सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी थी, बल्कि उस पुजारन का असली चेहरा भी सबके सामने लाना था, जिसने उसके परिवार की शांति को भंग कर दिया था। अर्जुन के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो स्थिति पर नियंत्रण पा लेगा, पर अब उसे अपनी मां की बीमारी और पत्नी की नाराजगी के बीच झूलना पड़ रहा था। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अहाना उस पासपोर्ट के जरिए पूजा के राज से पर्दा उठा पाएगी, या फिर अर्जुन की गलतफहमियां इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। बड़े घर की छोटी बहू में अब शुरू होगा असली शतरंज का खेल, जहां हर पात्र अपनी चाल चल रहा है और अहाना इस खेल की सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरने वाली है। अहाना अब समझ चुकी थी कि इस घर में सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, यहाँ बुद्धि और साहस का परिचय देना होगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह उस पासपोर्ट की जांच करवाएगी और पता लगाएगी कि पुजारन का असली मकसद क्या है। वही पुजारन अब और भी खतरनाक हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और वह अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दुर्गा देवी की बेहोशी के नाटक ने अहाना को रोक तो लिया, लेकिन अब अहाना के कंधों पर इस घर के हर रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी आ गई थी। अर्जुन के शॉक्ड होने की असली वजह सिर्फ उसकी मां की हालत नहीं थी, बल्कि वह अब डरने लगा था कि अगर अहाना सच कह रही है और उसके आसपास के लोग वाकई धोखेबाज हैं, तो उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी पत्नी को खोने की कगार पर पहुंचा दिया है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर मोड़ पर एक नया धमाका होने वाला है और दर्शकों की धड़कनें बढ़ने वाली हैं। अहाना की वापसी इस घर के लिए वरदान साबित होगी या पुजारन की चालें सब कुछ तबाह कर देंगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इतना तय है कि अब इस घर में कोई भी सुरक्षित नहीं है और अहाना का असली रूप दुनिया के सामने आने वाला है। अभी सुबह जब सूरज की पहली किरण बड़े घर के आंगन में पड़ी तो माहौल में एक भारीपन था। अहाना ने रात भर जागकर उन दस्तावेजों और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की थी जो उसने पोल्टू के कमरे में देखे थे। उसने देखा कि पुजारन बहुत ही शातिर तरीके से दुर्गा देवी की सेवा में जुटी हुई है, जैसे वो अपनी छवि को फिर से साफ करने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन अभी भी अहाना से सीधे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था
एक तरफ उसका अहंकार और दूसरी तरफ वो सच्चाई जो धीरे धीरे उसके सामने आ रही थी। अहाना ने रसोई में जाकर जब चाय बनाई तो उसकी खामोशी अर्जुन को चुभ रही थी। उसने अहाना से बात करने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने पेशेवर लहजे में जवाब दिया कि वो सिर्फ अपनी सास की खातिर इस घर में रुकी है, उसके लिए नहीं। अहाना का ये बदला हुआ अंदाज अर्जुन के लिए एक और शौक था। उसे महसूस हुआ कि अहाना अब वो पुरानी डब्बू लड़की नहीं रही जिसे वो जब चाहे झिड़क सकता था। क्या अहाना अर्जुन को माफ कर पाएगी? क्या पुजारन को पुलिस के हवाले किया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आगामी एपिसोड्स में मिलेंगे। लेकिन अहाना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वाभिमान से समझौता करना उसकी फितरत में नहीं है। दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए अहाना को गले लगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके घर की असली लक्ष्मी अहाना ही है। अर्जुन के लिए यह एक कड़ा सबक था कि विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। बड़े घर की छोटी बहू की ये दास्तान अब एक नए और सशक्त अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहां अहाना सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक रक्षक के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। दर्शकों के लिए यह यात्रा भावुकता और रोमांच का एक बेजोड़ संगम साबित हुई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।